बड़ी खबर पर करते हैं फोकस, और वो है वैरोक इंजीनियरिंग, जिसने अपना लाइटिंग कारोबार बेचा है फ्रांस की कंपनी को। और इस डील के क्या मायने हैं? वैरोक इंजीनियरिंग वो स्टॉक है जो वरिंदर ने अपने वीआरएस में रिकमेंड किया था, हमारी तरफ से भी इस साल के पिक के तौर पर रहा है। तो आइए डील का पूरा विश्लेषण आंकड़ों के लिहाज से समझा जाए कि इस कंपनी के लिए इसके क्या मायने। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, आपने तुरंत समय दिया है, क्योंकि आपके यही खासियत है कि नंबर्स आपके सब उंगलियों पर रहते हैं, फिंगर टिप्स पर, और ये डील बड़ी हुई है, आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में स्टॉक भी रहा है। बताएं क्या मतलब निकलता है इस डील का। सर थैंक यू सो मच। डिस्क्लेमर, सबसे पहले हमने ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है बहुत टाइम से। सर एक ही हमारा जो फोकस था ना, ये था कि जब हम ले रहे थे, आई थिंक इसका मार्केट कैप कुछ 4,500 करोड़ का था, कि इसका जो ईवी टू ग्रॉस ब्लॉक, मतलब एक टाइम पे जो इसका ग्रॉस ब्लॉक कंपनी का ज्यादा था, और ईवी मतलब डेट को मिला के भी, मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश, उसको मिला के भी वो सब ईवी ग्रॉस ब्लॉक से कम था। तो आपको कंपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कम मिल रहा था, इतना फोकस था हमारा। और हमें दिख रहा था कि ये जो डोमेस्टिक बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस रिवाइव कर रहा है। अभी इस कंपनी को अगर समझना है सर, तो इसको दो पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, एक है इंटरनेशनल, एक है लोकल। अगर आप इंटरनेशनल देखें, जो अभी डील हुआ है, आई थिंक जो यूरोपियन बिजनेस सोल्ड आउट हुआ है, वो यूरो टर्म्स में जो डील का आया है, मतलब वो जैसे आपने भी बोला 5,000 करोड़ के आसपास का यूरोपियन बिजनेस बिका है। सर इसका डेट जो है वो कुछ 2636 करोड़, 2636 करोड़ के आसपास है। तो ये मैनेजमेंट ने बहुत बहुत बार कॉन कॉल्स में क्लैरिफाई किया हुआ कि अगर ये डील मतलब कुछ भी हो जाता है, वो डेट रिटायर कर देंगे। तो अगर ये 5,000 करोड़ में डेट रिटायर करते हैं सर, तो इनके पास अभी कैश सरप्लस होगा, कुछ 2300 करोड़ का सरप्लस होगा। नाउ इंपॉर्टेंट है कि इसके पास क्या बच जाता है। इसके पास डोमेस्टिक बिजनेस बचेगा सर, जो हमारी उम्मीद से FY22 में कुछ 4,500 4,600 करोड़ का सेल्स करेगा, और FY24 में 4,600 करोड़ का तो सेल्स कर ही रहा है। 2024 में हमारा उम्मीद है कि 6,000 करोड़ का सेल्स करेगा, बिकॉज ये पूरे का पूरा ऑटो साइकिल रिवर्सल पे है सारे का सारा। हमारी उम्मीद के हिसाब से सर 24 में जाके ये 11% का एबिटा मार्जिन करेगा, मतलब कि 660 करोड़ के आसपास का एबिटा करना चाहिए 24 में। सर बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो 15 से 18 टाइम पे ट्रेड करती है। अगर आप इसको 12 टाइम का मल्टीपल भी दे देंगे 600 650 करोड़ को, तो डोमेस्टिक बिजनेस का वैल्यू ही कुछ 8,000 करोड़ का होता है, प्लस इसके पास कैश पड़ा है। तो इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है कुछ 10,300 करोड़ का हमें दिखता है कि होना चाहिए, जो आज 20% के ऊपर भी सर्किट जो लगा हुआ है, आज 7,500 करोड़ अब आप माइनस कैश कर लीजिए, वो है। तो हमारे हिसाब से यहां से भी स्टॉक 50 60 70% ऊपर जा सकता है। इंपॉर्टेंट है सर कि ये Q4 इतना अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज हमने देखा है इन्फ्लेशन प्रेशर, ये वो सारा कुछ आएगा। बट नाउ दिस बिकम्स अ डेट फ्री कंपनी। 2,500 करोड़ के आसपास का, 2,300 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा है इसके पास। और अगर ये आगे जाके सर एबिटा मार्जिन 11% 12% कर देता है, आई थिंक देन दैट्स अ स्वीट टाइम फॉर दिस कंपनी। और द गुड पार्ट इज सर, तो अभी सारे के सारे डोमेस्टिक फोकस कर रहे हैं, तो जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज डोमेस्टिक सीवी साइकिल बहुत स्ट्रांगली रिकवर कर रहा है, जो हम मेरे ख्याल में बहुत टाइम से बोल रहे हैं। तो यहां से भी 50% के आराम से अपसाइड है, 20% का सर्किट लगने के बावजूद। और ये सब कुछ आपको बताया वरिंदर ने नंबर्स के दम पर। तो नंबर्स वैरोक इंजीनियरिंग के लिए तो वरिंदर, ये समझा जाए कि कंपनी की पूरी तरह से अब री रेटिंग हो जाएगी ये बिजनेस बेचने की वजह से, राइट? सर लग वही रहा है, बट इसमें क्या होता है ना सर, आपको मैं एक बिकॉज हम लोग बुलिश है, तो मैं थोड़ा सा कैरिड अभी नहीं होना चाहता कि इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है सर, अगर आप लास्ट 5 6 7 क्वार्टर से देखो तो बहुत ठंडा रहा है। देयर आर टाइम्स जब इसने नेगेटिव एबिटा मार्जिन भी किया है, 1-2% मार्जिन भी किया हुआ है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, तो आपको ये बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि वो साइकिल रिवर्स होने के बाद क्या ये कंपनी उस टाइम पे, जो मेरे ख्याल 2018 में सर 9% का एबिटा मार्जिन करती थी, जब इंटरनेशनल बिजनेस होता था जो वीक था, अभी डोमेस्टिक बिजनेस क्या 11-12% मार्जिन कर सकता है। एज ए सेट, अगर ये डबल डिजिट मार्जिन में पहुंच गया सर स्टॉक, तो जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। बट वी हैव टू बी वेरी कैटेगोरिकल इन टर्म्स ऑफ कि वो साइकिल रिवाइव होना चाहिए और एफिशिएंटली इनको काम करना चाहिए। अगर 11% मार्जिन बनता है सर, तो आप जैसे मैंने आपको बोला, वी आर सीइंग व्हाट 660 करोड़ का एबिटा कंपनी आ सकता है। 660 करोड़ आज मेरे ख्याल से ये कंपनी कुछ 140 करोड़ का एबिटा करती है टीटीएम के बेसिस पे। सो यू कैन सी द जंप इन अर्निंग्स। अगर वो जंप इतना बड़ा आ गया, तो मल्टीपल इनको 15 टाइम मिलेगा या 12 टाइम मिलेगा, वो मार्केट बताएगा। बट अगर ये हो जाता है, तो ये डबलर भी हो सकता है सर यहाँ से। अब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखनी जरूरी है, बाकी बैलेंस शीट हो चुकी है बेहतरीन, ये कहना है वरिंदर बंसल का। धन्यवाद वरिंदर, दो वजह से। एक, जो आपने रिसर्च स्टॉक में ये स्टॉक बहुत ही पहले और बहुत ही शानदार सही लेवल पर बताया। दूसरा, इंस्टेंट एनालिसिस करके दिया हमारे दर्शकों को इस स्टॉक पर। 20% के ऊपरी सर्किट पर डन फॉर द डे, लेकिन नॉट डन फॉर फ्यूचर, अभी भी लगता है